क्या आपके मन में यह प्रश्न आया है कभी कि वैज्ञानिक ईश्वर को क्यों नहीं मानते? क्या आपने कभी इस बारे में विस्तार से बैठकर सोचा है कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो भी भगवान को नहीं मानते? क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि बड़े-बड़े जो महर्षि होते हैं या फिर बड़े-बड़े वैज्ञानिक होते हैं या फिर बड़ी-बड़ी जो विभूतियाँ होती हैं, वह ईश्वर की परम सत्ता को क्यों नहीं मानती? आज हम इन्हीं के कारणों में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको ऐसे कुछ कारण बताने वाली हूँ कि आप लोग भी विचार करने पर विवश हो जाएंगे कि ऐसे भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ वह टॉपिक सिंपल सा है कि वैज्ञानिक ईश्वर को क्यों नहीं मानते। अगर इस टॉपिक में आपकी दिलचस्पी है या आपको थोड़ी सी भी रुचि है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको आने वाला अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कारण है अपने आप का सही से बोध ना हो पाना। देखिए, जिन लोगों को अपने आप का सही से बोध नहीं हो पाता या फिर जो लोग हमेशा दूसरों के किए हुए एक्सपेरिमेंट को पढ़ने में लगे रहते हैं या फिर दूसरों की काम करने में मदद करते रहते हैं, लाइक कोई पब्लिकेशन हो गया, कोई थ्योरी हो गई या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो गया जिस पर कि वह किसी व्यक्ति की मदद कर रहे थे और उसी में फॉलो करने में लगे रहे, तो वह उन्हें अपने आप की और अतीत की थोड़ी सी जानकारी में वो ये समझ लेते हैं कि शायद ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं होती, शायद ईश्वर का कोई अंश नहीं होता, क्योंकि वह अपने वैज्ञानिक तथ्यों में इतने डूब चुके होते हैं कि वह ऐतिहासिक व ईश्वरत्व की सत्ता को पूरी तरीके से नकार देते हैं। और ये एक कारण बन जाता है कि वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानते। कारण नंबर दूसरा, देखिए, हमारे पास एक जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके बारे में वैज्ञानिक बहुत विस्तार से जानते हैं। क्या आपको भी पता है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में? तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वह हमारे लिए ईश्वर का ही काम करता है, या फिर यह कहा जाए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें सारी पास्ट, प्रेजेंट, इनफैक्ट फ्यूचर तक की मेमोरीज होती हैं। और जो वैज्ञानिक होते हैं वह अपनी टेक्निक से या फिर टास्क से अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर लेते हैं और उन्हें ये बात बहुत ही अच्छे से पता होती है कि जो बात एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई वो उस इच्छा का साकार रूप लेना तय है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। इस रूप में बोलना यह ठीक नहीं है कि ईश्वर नहीं होता। वह अलग से अचानक से अलग अलग तथ्य देते रहते हैं और यह सिद्ध करते रहते हैं कि ईश्वर की या ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं होती है। आपने देखा होगा इसी श्रेणी में महात्मा बुद्ध आते हैं और इसी श्रेणी में महावीर स्वामी जी आते हैं जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को पूरी तरीके से नकार दिया है। और इसी श्रेणी में स्वामी विवेकानंद जी भी आते थे जिन्होंने इनकी सत्ता को भी पूरी तरीके से नकार दिया था। वो बाद में जब उनके गुरु से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने ईश्वर की पूरी महिमा सुनी और उन्होंने ईश्वर के दर्शन करवाए उनको, तब जाके उन्हें पता लगा कि हाँ, ईश्वर जैसी सत्ता होती है और फिर भी वह जाकर ईश्वर में रम गए। कारण नंबर तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुछ भले ही वैज्ञानिकों को लगता है कि साइंस बहुत ही अत्याधुनिक है या साइंस का कोई कोड नहीं है, पर सच बात तो ये है कि जहाँ से साइंस ख़त्म होती है या फिर जहाँ पर साइंस ख़त्म होती है वहाँ से आध्यात्मिकता का स्टार्ट होता है। जिन जिन चीज़ों को हमारी आध्यात्मिकता ने
प्रूव किया हुआ है कि इन चीज़ों से ऐसा हो सकता है, उन चीज़ों को साइंस ने नकारा है। या फिर यह कहा जाए कि अगर कुछ चीज़ें आध्यात्मिकता से ऐसे निकल कर आई है कि आज अगर साइंस उन पर रिसर्च करती है तो साइंस टेस्ट हैरान रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो अगर साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक चीज़ लॉजिकल लगती है और हर चीज़ ऐसी लगती है जो कि पता नहीं क्या है और कैसी है। हर चीज़ तर्क रहित होती है, हर चीज़ वैसे ही होती है जो सही हिसाब से आइटम्स, मॉलिक्यूल्स और कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है और वह एक सटीक स्ट्रक्चर में काम करती रहती है। परंतु आध्यात्मिकता ने इन सारी चीज़ों को एक रूपरेखा दी है। आध्यात्मिकता ने ये बताया है कि अगर साइंस किसी चीज़ पर बिलीव करती है तो उसकी कोर क्या है, अगर साइंस किसी चीज़ पर को प्रूफ करती है तो उसकी बेसिक कोर क्या है। ये सारी चीज़ें आध्यात्मिकता ने प्रूफ की हैं और इन सारी चीज़ों से ही आज आध्यात्मिकता का प्रमाण होता है। और इससे यह पता लगता है कि भले ही विज्ञान आज आधुनिकता में कितने भी आगे हों, परंतु जो स्पिरिचुअलिटी थी या हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो पहले भी वैसी ही थी और अब भी वैसी ही है और आने वाले भविष्य में साइंस से उसका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जहाँ साइंस ख़त्म होती है वहाँ से हमारी स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। तो आप बताइए अब आपका क्या कहना है इस जानकारी पर। अगर आप के पास ऐसी और भी कोई जानकारी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं और अगर आपको किसी और टॉपिक पर और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके लिए दिल से धन्यवाद और अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो तो आपके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।